राजनंद गांव में दीपिका और रोशनी नाम की दो सौतेली बहनें रहती थीं। उनके माता पिता नहीं थे, इसीलिए दीपिका ने रोशनी की देखभाल की जिम्मेदारी ले रखी थी। वो एक अच्छी रसोइया थी और इसीलिए उसने एक छोटा सा टिफिन सेंटर शुरू किया था और उस आय से वो घर के साथ साथ अपनी बहन की पढ़ाई का भी खर्चा उठा रही थी। दीपिका अपनी बहन रोशनी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन रोशनी ने कभी दीपिका की कद्र नहीं की या उससे प्यार नहीं किया। वो हमेशा दीपिका को बेइज्जत करने का बहाना ढूंढती थी। तुम गंदी लड़की, तुम मेरे पीछे पीछे स्कूल क्यों आ जाती हो? मेरे दोस्त मेरे पीठ पीछे हंसेंगे ना। जाओ यहाँ से। अरे आज तुम लंच बॉक्स लेना भूल गई थी, इसलिए मैं तुम्हें खाने का डब्बा देने आई थी, बस यही काम के लिए। अगर मैं एक दिन एक टाइम का खाना खाना छोड़ दूं तो मर नहीं जाऊंगी। वैसे भी मेरी सहेलियों ने आज दोपहर के खाने के लिए बाहर जाने की सोची है, इसलिए लंच बॉक्स नहीं चाहिए। जब बाहर का खाना हेल्दी नहीं तो तुम बाहर का खाना क्यों पसंद करती हो? नहीं खाया करो। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मेरी दोस्त अंबिका आ रही है, अब प्लीज इस जगह को छोड़ दो। अंबिका रोशनी को अपनी सौतेली बहन से बात करते हुए देखती है और रोशनी के पास आती है। रोशनी, वो कौन थी तुम्हारी जिससे तुम बात कर रही थी? मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगी, लेकिन क्या तुम मुझे किसी तरह से जानती हो? मैं उसका नाम तो नहीं जानती, लेकिन मुझे पता है कि उसका हमारे घर के पास एक टिफिन सेंटर है। वो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। मैं हमेशा वही नाश्ता करके स्कूल आती हूँ। मेरे पापा तो वहाँ बिना खाए ऑफिस नहीं जाते। मेरी माँ ने हमारे लिए नाश्ता बनाना बंद कर दिया है। क्या तुम मुझसे इस गाँव में उसका सम्मान करवाना चाहती हो, या क्या मैं घर घर जाकर उसकी महानता के बारे में बोलूं? तुम मुझसे क्या उम्मीद कर रही हो ये सब बताकर? तुम मुझसे इतनी परेशान क्यों हो? हाँ, क्या हो गया? जब मैं उसे जानती ही नहीं हूँ तो मैं उसके बारे में परेशान क्यों होंगी? अच्छा, नाराज मत हो, लेकिन ये तो बताओ कि वो लड़की आकर तुमसे क्या पूछ रही थी? उसने पूछा कि क्या वो हमारे यहाँ स्कूल में दोपहर का खाना दे सकती है, तो मैंने उसे बता दिया कि इसके बारे में प्रिंसिपल से पूछे। रोशनी और अंबिका अपनी कक्षा की ओर जाने लगती हैं। रात के खाने के दौरान रोशनी दीपिका के पास गई। अरे तुमको क्या प्रॉब्लम है? क्यों आ जाती हो मेरे स्कूल अपनी गंदी शक्ल लेके? तुम्हारे जाने के बाद मुझसे कितने बात पूछ रही थी वो। हाँ, तुमको कुछ लगता नहीं है? मुझे तो बस यही चिंता थी कि लंच के वक्त तुम्हें भूख लगेगी और बस इसलिए मुझे स्कूल आना पड़ा। अगर तुमको मेरा आना बुरा लगा तो मुझे इसके लिए अच्छा नहीं लग रहा है। दोनों सोने के लिए अपने अपने बेडरूम में चली जाती हैं। रोशनी अपनी सहेली के शब्दों को याद करती है और उसके बारे में सोचती रहती है। किसी न किसी तरह मैं हर उस व्यक्ति को जो मेरी सौतेली बहन को पसंद करता है ऐसा बना दूंगी वो उसे नापसंद करना शुरू करे। अगले दिन दीपिका अपने खाने का सारा सामान अपने खाने की गाड़ी में रख देती है और काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। रोशनी वहां आती है। दीदी, मुझे आपकी मदद करनी दो आज। फिर वो छिपकर सभी व्यंजनों में नमक मिला देती है। दूसरी ओर दीपिका रोशनी के व्यवहार से बहुत खुश होती है। बाद में रोशनी भागकर स्कूल चली जाती है। अपने मन में रोशनी आज उसका दिन बहुत बढ़िया जाएगा। उसे बुरे शब्द कहे जाएंगे और शायद पीटा भी जाएगा। शाम तक छोटे से बुरा हाल और कपड़े फटे होंगे। मैं बहुत खुश हूँ ये सोचकर। हमेशा की तरह दीपिका के पास नाश्ते के लिए लोग आते हैं। हालांकि चीजों में नमक ज्यादा था, लेकिन लोगों को लगता है कि गलती से हो गया होगा। दीपिका जानबूझकर कभी भी ऐसा नहीं करेगी। दीपिका को कोई कुछ नहीं कहता। दीपिका अपना बिजनेस खत्म करके घर पहुंचती है। रोशनी ये देखकर निराश हो जाती है कि दीपिका तो खुश है। उसने चोटों के लिए उसके शरीर को देखा और कपड़ों के फटे होने के लिए उसमें छेद ढूंढे। उसे कुछ गड़बड़ नहीं मिला तो वो उदास हो गई। फिर वो अपनी बहन से पूछती है, आज तुम्हारा काम कैसा रहा? हाँ रोशनी, आज मेरी चीजें बड़ी जल्दी बिक गई। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने सुबह मेरी मदद की थी, इसलिए बहुत जल्दी खत्म हो गया।
रोशनी आश्चर्यचकित हो जाती है कि उसके सभी वस्तुओं में ऊपर से नमक डालने के बावजूद उसकी बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ा। मदद के नाम पर रोशनी फिर से दूसरे दिन दीपिका के व्यंजनों में ढेर सारा नमक डाल देती है, लेकिन दूसरे दिन भी बिक्री प्रभावित नहीं हुई। लेकिन तीसरे दिन बिक्री कम होने लगती है और ग्राहक इस बारे में दीपिका से सवाल करने का फैसला करते हैं। आमतौर पर तुम्हारे टिफिन का स्वाद इतना अच्छा होता है कि हम बिना खाए जा ही नहीं पाते, लेकिन 2 दिनों से तुम चीजों में बहुत ज्यादा नमक डाल रही हो। पहले 2 दिन हमें लगा कि गलती से डाल दिया, लेकिन तुमने आज भी बहुत ज्यादा नमक डाला है। हमने सोचा कि तुम्हें बता दें, अब हम तुम्हारा बनाया हुआ टिफिन नहीं खा सकेंगे। ग्राहक के जाते ही दीपिका अपना एक टिफिन ट्राई करती है और उसे नमक बहुत ज्यादा लगता है। फिर वो नींबू लाती है और उसका रस हर डिश में निचोड़ देती है। फिर वो स्वाद की जांच करती है और अब स्वाद ठीक लगता है। फिर वो सभी को बुलाती है और उन्हें उस दिन के लिए मुफ्त नाश्ता देती है। लोग उसके टिफिन को पसंद करते हैं और उसे पैसे देते हैं, लेकिन दीपिका लेने से इनकार कर देती है। ग्राहक ये कहकर जिद करते हैं कि अगर उसने पैसे नहीं लिए तो वे अगले दिन उसका टिफिन खाने वापस नहीं आएंगे, तो वो पैसे ले लेती है। उस दिन उसे सामान्य से अधिक पैसा मिलता है। वो घर वापस चली जाती है। दीपिका के हाथ में इतना पैसा देखकर रोशनी कहती है, दीदी क्या सच में सिर्फ एक दिन में इतना कमा लिया? इस पैसे से मैं तुमको तुम्हारे जन्मदिन पर एक अच्छा तोहफा देकर सरप्राइज करूंगी। फिर वो पैसे को एक डिब्बे में रखती है, लेकिन अगले दिन रोशनी उस डिब्बे से पैसे चुरा लेती है और उसे अपनी सहेलियों पर खर्च कर देती है। दीपिका को इस बात की जानकारी नहीं होती। दिन बीतते जाते हैं। लगता है कि कल त्योहार है और साथ ही रोशनी का जन्मदिन भी। मैंने जो पैसे बचाए हैं उन्हें गिनना चाहिए। फिर वो बॉक्स को चेक करती है और उसे वो एकदम खाली मिलता है। दीपिका को इस बात की चिंता होने लगती है कि उसके बॉक्स से पैसे कहां और किसने लिए। फिर वो देखती है कि रोशनी एक अच्छी पोशाक और एक सेल फोन को हाथ में लिए चली आ रही है। दीपिका को गुस्सा आ गया। रोशनी, ये सब खरीदने के लिए पैसे कहां से मिले तुम्हें? मैंने उन्हें डिब्बे से निकाला। क्या मुझे तुमसे परमिशन लेनी होगी? तुमने मेरे सारे व्यंजन खराब कर दिए नमक डालकर। मैंने तब भी व्यापार में वापस आने के लिए कड़ी मेहनत की। काश मैंने तुम्हें तभी सजा दे दी होती, तब तुम चोरी करने की हिम्मत नहीं करती। तुमने मुझे चोर करने की हिम्मत कैसे की? मेरी माँ ने तुम्हें मेरे घर में आश्रय दिया था। ये अब मेरा घर है। निकल जाओ यहाँ से, गंदी लड़की। वो दीपिका को घर से बाहर धक्का दे देती है। लेकिन बाद में रोशनी के लिए अपनी बहन की मदद के बिना घर चलाना मुश्किल हो जाता है। एक दिन रोशनी बस स्टॉप के पास खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थी। एक लड़का उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। उसी समय अपनी गाड़ी पर टिफिन बेच रही दीपिका बस स्टॉप के पास पहुंच जाती है। वो उस लड़के के चेहरे पर सांभर डाल देती है जो रोशनी को परेशान कर रहा था। सॉरी दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो इस बारे में अपने घर पर जाकर बात करते हैं। अभी इस बस स्टॉप से चलो। ये कहकर वे वहां से निकल जाती हैं और घर पहुंच जाती हैं। इसके बाद वे हमेशा के लिए आपसी प्यार से रहने लगती हैं।